नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और एकदम मस्त हैं। तो दोस्तों, हम लोग भी एकदम स्वस्थ और मस्त हैं और इस समय बहुत ज़्यादा व्यस्त है। तो वो भी आप लोग को रेगुलर ब्लॉग जब देखेंगे तो पता ही चल जाएगा। और वैसे भी बहुत सारे सब्सक्राइबरों ने अनुमान लगा लिया होगा। तो जैसे कि अभी आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा, ब्लॉग विद निधि की विलेज लाइफ स्टाइल में, अभी तक का ब्लॉग, इसके पहले का ब्लॉग आपको उस चैनल पे मिलेगा। और यहाँ पर आज मैंने नए चूल्हे का उद्घाटन कर दिया। आज है गुरुवार और एकदम ये नया चूल्हा है जो मैंने पिछली ठंड पर बना के रखा था। अभी तक इस चूल्हे में आग नहीं डली थी। गुरुवार भी था, दिन भी अच्छा था, तो मैंने कहा चलो आज इसमें आग डाल देते हैं। और आज मैंने फिर से बाहर चूल्हा रख लिया। अब आप लोग कहोगे यार निधि कितना अंदर बाहर होती है। तो बात ये है कि आज मेरे यहाँ है निमंत्रण, मेरे दोनों बड़े ससुर जी के परिवार का और बगल वाली बड़ी मम्मी का। क्योंकि आपको पता ही है कि मेरे बड़े वाले ससुर जी अभी रक्षाबंधन के टाइम पर शांत हो गए थे। और जब घर में परिवार में कोई शांत हो जाता ना, तो दुखी सुखी का निमंत्रण किया जाता है। बस वही निमंत्रण मैंने किया है। और काफ़ी दिनों से, दीपावली के समय से सोच रही थी निमंत्रण करना है, क्योंकि बारिश के दौरान मैंने निमंत्रण नहीं किया था। उस टाइम पे घर की हालत तो आप लोगों ने देखी ही थी, कितनी ज़्यादा ख़राब थी। और आज जब मैंने यहाँ निमंत्रण किया है तो अंदर जो है ना, आपको पता है कि बगैर लाइट के काम होता ही नहीं। तो लाइट अंदर गोल हो चुकी थी और इमरजेंसी बल्ब भी ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे जलते, इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर ना बड़ा ठंड भी थी, बड़े इत्मीनान से खाना बनेगा। तो देखिए, एक चूल्हे में मैंने दाल चढ़ा दी है और सब्जी वगैरह तो रात को ही कट कर ली थी। दाल वगैरह हम लोगों ने रात को ही भिगो ली थी, यानी आधी से ज़्यादा तैयारी हमने रात को ही कर ली थी। और छोले भी मैंने उबाल रखे हैं गैस पर। और दादी ने यहाँ छोंक दी थी सब्जी, क्योंकि मैंने बोला दादी आप सब्जी बना दो। जब तक मैंने उनको सब सामान वगैरह धो कर दे दिया था, सब्जी मसाले सब ला कर दे दिया था। और अब दादी बैठ गई वहाँ पर आलू छीलने के लिए। जो छोले उबाले थे उसके आलू छील रही हैं और धनिया पत्ती तोड़ेंगी। और दादी से ना छोले की सब्ज़ी नहीं आती, तो उनने सीधे कहा भाई ये मेरे से नहीं आएगी, ये तुम बना लो, मैं यहाँ पर जब तक ये सब तैयारी कर देती हूँ। और सच कहूँ तो दादी ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग हैंड है। सच कहें, इनने अपनी बहुओं के साथ काम कराया है नहीं कराया ये तो मुझे नहीं पता, पर भाई हम नातिन बहुओं के साथ तो दादी इतनी हेल्प कराती ना कि हम लोग थक जाते, पर दादी नहीं थकती। लाओ हम ये कर दे, लाओ हम ये कर दे, दादी बहुत हेल्प कराती हैं। तो यहाँ बन रही है, एक तरफ दाल पक रही है, एक तरफ पत्ता गोभी की सब्जी, और यहाँ छोले की सब्जी बनाने की तैयारी हो रही है। और सिर्फ इसमें मसाला भूनूंगी, बाकी जो है सब्जी दूसरी पतीली में कर देंगे। और अभी आ जाएंगी मेरी जेठानियाँ, तो उन लोग कर लेंगे पूरी और बड़ा का काम। तो बड़ा बनना हमारे यहाँ दुखी, अगर निमंत्रण है तो बड़ा ज़रूर बनाए जाते हैं। और जब कोई बहुत बड़ा शुभ का काम होता है, शादी ब्याह होते, तब भी हमारे यहाँ बड़ा ज़रूर बनाए जाते हैं। तो चलिए फटाफट से खाना हमारा तैयार हो गया। तो लगभग 11 बजे सारा खाना बन चुका था। दाल चावल, 2 प्रकार की सब्जी, पूड़ी, बड़ा, पापड़, यही तो खाना रहता है। और स्पेशली क्या बनाए, और स्पेशली बना भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि बना नहीं सकते, बना सकते हैं, बट उसके लिए उतनी तैयारी चाहिए रहती है। और खाना बनाना कहना तो सरल है कि यार खाना बनाने भर का तो काम है, पर ऐसा नहीं। अगर आप कुछ अच्छे सारी चीज़ें रेसिपी वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके लिए ढेर सारी तैयारी भी चाहिए रहती है। तो देखिए यहाँ मसाला एकदम भुन गया था और उसने ना तेल भी छोड़ दिया है। और बेसिक वही मसाले डले हैं, अदरक, लहसुन, प्याज का पेस्ट था, टमाटर था, और जो मसाले हल्दी, धनिया, मिर्ची और छोले मसाला था। और कलर वाली इसमें मैंने मिर्च भी डाली, पर मिर्च की मात्रा कम रखी है, क्योंकि जो दादी है ना, पहले ये बहुत तेज़ मिर्च खाती थी, अभी कुछ महीनों पहले तक। अब दादी बिल्कुल भी मिर्च नहीं खाती हैं, तो दादी की मिर्च कम हो गई। दादी ने कहा भाई मिर्च कम रखना। और मेरी जो बड़ी सास हैं वो भी बहुत कम मिर्च खाती हैं, तो उनकी वजह से हम लोगों ने सब्जियों में मिर्च कम रखी थी। अगर हमको ज़रूरत समझ में आएगी तो हम ऊपर से खा लेंगे। तो चलिए, यहाँ आलू भी भुन गए थे। आलू क्या भुनते हैं, मुझे तो नहीं समझ में आता कि आलू इसमें कुछ भुनते हैं। सिर्फ आलू मिक्स होते हैं मसाले पे, क्योंकि उबले हुए आलू कभी भी भुनते नहीं हैं। और यहाँ पर मैंने जो छोले का पानी था वो फेंका नहीं था, क्योंकि छोले मैंने पानी में भिगो रखे थे, और आलू जो मैंने उबलने के लिए रखे थे ना, उनको पहले ही धो लिया था अच्छे साफ से, और फिर मैंने इसमें उबलने रखे थे। और छोले का पानी वैसे भी फेंका नहीं जाता। तो चलिए, यहाँ पर हमारी सब्जी पकेगी छोले की। और पीछे वाली सब्जी में भी टमाटर वगैरह डाल दिया था मैंने, शायद ध्यान नहीं है मुझे। और यहाँ पर देखिए ये डाल दी है मैंने छोले। तो मैंने बहुत जल्दीबाजी में ही बनाए थे, पर बनी बहुत अच्छी थी सब्जी, बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। तो चलिए, थोड़ी देर के लिए यहाँ लाइट आई थी, 2 बार लाइट आई थी, और मैंने इतनी ही दाल पीसी थी, उसके बाद लाइट गोल हो गई थी, और फिर पूरी दाल मुझे पीसना पड़ गई हाथ से। और यहाँ पर ना जब तक मेरी जेठानी वगैरह भी आ गई थी, तो ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 10:30 पौने 11 के लगभग इन लोग आ गई थी। हाँ, 10:30 बजे करीब आ गई थी।
एग्जैक्ट टाइम तो नहीं देखते हैं, क्योंकि जब हम लोग रसोई में घुसते हैं ना तो टाइम नहीं देख पाते। और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग लेट आ रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और आप लोग सभी से एक ही निवेदन करूँगी कि आप लोग सब ना अपना सहयोग बना के रखिए, क्योंकि अभी जो ब्लॉग है ना वो ऐसे ही आगे पीछे होंगे, थोड़ा सा टाइम हो सकता है। तो आप लोग अपना सहयोग बना के रखिए, क्योंकि आप लोगों के ना मन के ही ब्लॉग आने वाले हैं, जिसका आप लोग इतने दिनों से, इतने सालों से वेट कर रहे थे। और बहुत सारे जो मेरी जो सिस्टर लोग हैं उन्होंने तो बहुत अच्छा मेरे साथ सपोर्ट किया, बहुत मुझे अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। और कुछ जो सिस्टर हैं उन लोगों ने काफ़ी नेगेटिव कमेंट भी किए थे। तो प्लीज़ जिन्होंने नेगेटिव कमेंट किए उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अब आप लोग रेगुलर देख लीजिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ना झूठ नहीं बोलता है। और मैंने अपने ब्लॉग में कभी भी कोई झूठ बोला ही नहीं है, क्योंकि मेरे जो ब्लॉग है ना, सिर्फ आप लोग बस नहीं देखते हैं, सबसे ज़्यादा मेरे ब्लॉग जो है मेरी फैमिली मेम्बर्स और मेरे रिश्तेदार देखते हैं। तो इसमें झूठ क्या बोलेंगे ये बताइए, क्योंकि भाई मैं झूठ बोल दूँगी, बाकी लोग को तो पता ही ना कि मैं वीडियो बना रही हूँ, और वो तुरंत ही मुझे फ़ोन कर देंगे, बोल देंगे कि यार ऐसा झूठ बोल रही है। तो चलिए, खाना हमारा कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पर बड़ी मम्मी है, ये हमारे जेठ जी हैं, और ये बीच दादी, और ये सबसे बड़ी वाली मम्मी बैठी हुई थी। और यहाँ हम लोग परस रहे थे खाना। और खाना हम लोगों ने ये बारामदे में लगा लिया है, ऐसे ही फैला लिया है, और हम लोग सब खा रहे थे। और सच बताएं तो सबसे अच्छा आनंद का पल ना यही होता है। और इसके बाद हम लोग देवरायन जेठानी बैठ गए थे। वो मेरी जेठानी है, ये भी मेरी जेठानी है, प्लस मेरी बहन भी है, और मैं थी, और ये मेरी जो आगे जेठानी बैठी ना, उनकी बेटी है आकांक्षा। तो हम लोग सब बैठ के खाना खा रहे थे। और बड़ी मम्मी लोग सब यहाँ बैठ गई हैं, बड़ी मम्मी लोग की यहाँ चौपाल लग गई है। तो ये लोग आपस में बैठ के यहाँ पर बातें कर रही थी, क्योंकि धूप देखी बहुत ही कम थी, धूप बहुत ज़्यादा धीमी थी, जैसे मैंने बताया ही। आज कुछ धूप हल्की सी तेज़ है, पर उतनी भी तेज़ नहीं है। तो भाई बुजुर्गों का तो यही काम है, इन लोग आपस में बैठ के बात कर रहे थे, और हम लोग लगे हुए थे फटाफट से खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत तेज़ी की लगी थी। वो बज गया था दोपहर को 2:30, और हम लोग खा पी के हो गए हैं फ्री। और सब लोग यहाँ बैठ के अब हम लोग की चौपाल लग गई है। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग आपस में बैठ के बातचीत कर रहे थे, और काफ़ी देर तक हम लोगों की बातचीत हुई। और रात को भी ना हम लोग कम से कम 10:30 पौने 11 बजे तक ऐसे ही बैठते हैं। रोज़ रोज़ तो हम लोग नहीं आते जाते, पर जब भी हम लोग आपस में बैठते हैं ना, तो हम लोग की जो कहना चाहिए हिंदी देहाती बोल दे तो दत्त नेपोरी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा हम लोग की पंचायत लग जाती है। यहाँ वहाँ की बातें, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और यहाँ हमारी जो बड़ी अम्मी आप लोग से हाय कर रही थी। तो चलिए, यहाँ अभी आपस में काफ़ी देर हम लोग की बातें होती रही और ऐसा ही आनंद आता है जब फैमिली मेम्बर सब एक साथ होते हैं, तभी किसी चीज़ का आनंद आता है। अकेले अकेले तो क्या है, रोज़ तो अकेले ही रहते हैं, पर बाकी टाइम तो हमें एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए, और इस पल का हंसी खुशी के साथ मतलब मज़ा लेना चाहिए। और दीदी लोग जा चुकी थी, इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर खाना लगाने के लिए। मैंने कहा चलो, सॉरी, खाना खाली करने के लिए, क्योंकि बर्तन वाली भी आ गई है। तो फटाफट से सारा खाना खाली कर देते हैं। और खाना ना कम ही बचा था, बहुत कम खाना बचा था। इतना खाना बनाया था हम लोगों ने कि सुबह का सुबह ही हो जाए और शाम का शाम, क्योंकि ना ठंडा खाना खाने की आदत किसी की भी नहीं है, और इन दिनों तो बिल्कुल भी ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता है। तो खाना हम लोग गर्म ही खाएंगे, और एकदम गरम गरम ही खाना हम लोगों ने शाम को बनाया था। तो चलिए फटाफट से यहाँ ये सारे बर्तन निकाल दें, क्योंकि आज बर्तन ज़्यादा भी हैं और बर्तन वाली का टाइम भी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें, और आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर मैं आती रहूँगी। तो चलिए, काफ़ी टाइम लग गया था इतने सारे बर्तन खाली करने में, क्योंकि ना जब ज़्यादा सामान चीज़ रहती है तो ऐसा ही हो जाता है, थोड़ा सा हम हड़बड़ा जाते हैं, पर हड़बड़ाने से काम नहीं होता है, काम हमें करने से हमारा काम हो पाता है। और चलिए, चटाई उठा देते हैं और यहाँ लगा देंगे झाड़ू, क्योंकि ना जब बहुत सारे लोग इसी तरह का खान पान जब होता है तो थोड़ा सा कचरा वगैरह भी हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पर अब लिपाई पुताई भी करना पड़ेगी, पर वो आज नहीं होगी, वो अगले दिन होगी। और लाइट जो है आई थी दोपहर को 2:30 बजे करीब, थोड़ी देर के लिए फिर आई थी। जैसे कि बताया ही मैंने कि 2 बार ही लाइट आई है, जब मैंने थोड़ी सी दाल पीसी थी तब, उसके बाद अब लाइट आई थी। और फिर जो लाइट गोल हुई है तो शाम को आई है ठीक 6:30 पौने 7 पे लाइट आई है। और मुझे तो लग रहा था शायद लाइट आएगी नहीं तो कैसे काम होगा, क्योंकि पहले तो केरोसिन मिल जाता था, केरोसिन से हम लोग
चिमनी वगैरह जला लेते थे, अब तो वो भी नहीं मिलता, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और भाई कोई कितना भी बताए, इमरजेंसी बल्ब एक लिमिट तक ही चलते हैं, ज़्यादा नहीं चल पाते हैं। और इन्वर्टर तो है नहीं अभी मेरे घर में। हाँ, कोशिश करूँगी कि नए वाले घर में जब मैं शिफ्ट हो जाऊँ तो इन्वर्टर वहाँ पर लगवाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, यहाँ की हो गई है सफाई, और अभी थोड़ा बहुत जो खाना बचा वो यहीं रखा हुआ, तो ये भी मैं उठाकर अभी अंदर रख दूँगी। और आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और अपना सहयोग बना के रखिए, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।